Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another session. In this session, as we are discussing the deficits, causes of deficit, and how deficit is problematic. So, in this part of the discussion, our focus will be on the reasons behind high budget deficit. Why the deficit has reached around 4.3 trillion Pakistani rupees. तो ये कुछ समरी पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इन दिस वीडियो. देयर आर around 8 sources of expenditures because of which the budget deficit of Pakistan has now crossed 4.3 trillion Pakistani rupees. So number one, पहले हमने जनरली डिस्कस किया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पेसिफिकली what are the causes or the reasons behind the high budget deficit. So number one, rising interest payments. So if you look at the interest payments, मैं आपको बता दूं ये हर पॉइंट के पीछे डेटा है और ये डेटा सोर्सेज भी मैं साथ साथ मेंशन करूंगा. इंटरेस्ट पेमेंट्स इस वक्त जो पाकिस्तान की रिकॉर्डेड फिगर है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे मौजूद हैं, ये तकरीबन कोई पाकिस्तानी 1404 बिलियन यानी कोई 1.4 ट्रिलियन ये बनेगा. ये हमारा क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 22 की फिगर है. दिस इज द अमाउंट ऑफ टोटल डेट एंड लायबिलिटीज सर्विसिंग. और एक्सटर्नल पेमेंट जो है वो हमारी दैट इंक्लूड्स 13 बिलियन यूएस डॉलर, क्योंकि एक्सटर्नल पेमेंट जो है दैट इज इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर. और जो फाइनेंशियल ईयर 22 की क्वार्टर 2 तक की जो फिगर है यू कैन सी हियर इट इज 6.002 बिलियन यूएस डॉलर. और ये सारी फिगर्स जो है ये स्टेट बैंक की वेबसाइट पे मौजूद हैं. तो द पॉइंट इज राइजिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स इंटरनल डेट के ऊपर और एक्सटर्नल डेट के ऊपर, क्योंकि मैंने पहले जिस तरह बताया कि इंटरेस्ट रेट वी हैव रिवाइज्ड अपवर्ड फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड 6.5% से हमने रेस करके इसको 13.25% पे जब ले गए. इसके अलावा फिर हमें एडिशनल बोरोइंग करनी पड़ी, तो उसकी वजह से फिर ये डेट पेमेंट जो है या इंटरेस्ट पेमेंट जो है ये हमारी बढ़ रही है. इसके मजीद फिगर्स में अगर आपको दिखाऊं, ये स्टेट बैंक की वेबसाइट से ये फिगर्स हैं. ये समरी ऑफ पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये आप फिगर देख सकते हैं. ये हमारा क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 22 की ये ऑफिशियल वेबसाइट से ये टोटल डेट सर्विसिंग है. ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. ए क्या है? पब्लिक डेट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जैसे गारंटीड डेट, नॉन गारंटीड डेट. जब हम कहते हैं ना, इसको जरा समझें. और बैंक बोरिंग देखें, बैंक बोरिंग जो है हम ये 480 मिलियन यूएस डॉलर ये हमारी जो है ये आप देख रहे हैं. ये यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर, इसी तरह जो गारंटीड डेट है ये हमारा 0 है. नॉन गवर्नमेंट डेट है, ये आप देख लें. नॉन गवर्नमेंट डेट तकरीबन 480 मिलियन यूएस डॉलर में है. तो ये टोटल जो अमाउंट बन रही है 4.34, ये यहाँ से वो फिगर्स उठाई गई हैं. और क्वार्टर 1 की ये फिगर थी टोटल 1.66 बिलियन यूएस डॉलर. क्योंकि ये 1663 मिलियन है तो 3 डिजिट पे आप डॉट लगाते हैं तो 1.66. इसी तरह जो फाइनेंशियल ईयर 21 था उसमें टोटल जो थी वो 13.4 ट्रिलियन बिलियन, ये ऊपर मिलियन है, तो 13.4 बिलियन यूएस डॉलर की हमने ये पेमेंट की है, जिसमें इंटरेस्ट जो था इट वाज 2.3 बिलियन और जो प्रिंसिपल अमाउंट थी दैट वाज 11.193 बिलियन यूएस डॉलर. ये है. इसी तरह ये डेट की फिगर है, डेट एंड इंटरेस्ट जिसके हम बात कर रहे हैं. तो ये सोर्स मैंने बताया और ये नंबर आपको बताया. उसके बाद ये गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में हमें मिलता है कि गवर्नमेंट के जो कोविड रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं दे इंक्रीज बिकॉज ऑफ विच द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज. तो इसमें
जो गवर्नमेंट ने कोविड के लिए बजट एलोकेट किया था, इट वाज अराउंड 100 बिलियन रुपीस, वैक्सीनेशन एंड अदर रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स, लेकिन गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इससे ज्यादा हो गए बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। एक तो इन्फ्लेशन बढ़ा, कॉस्ट बढ़ गई, और नंबर टू जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो जब आया तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को मजीद एलोकेशन करनी पड़ी। दिस इज गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो गवर्नमेंट ने ये फिगर हमारे साथ जो डाटा सोर्सेज हैं उसके थ्रू शेयर की है। इसके अलावा एनर्जी रिलेटेड सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देती है इंडस्ट्री को, उसकी वजह से भी जो डेफिसिट है या गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बर्डन है वो बढ़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज, जो गैस सब्सिडी है इस वक्त वो गवर्नमेंट जो दे रही है वो 65 बिलियन रुपीस की है। ये एंड पावर सब्सिडी जो है इट इज अराउंड 20 बिलियन रुपीस। तो ये भी एक अच्छा खासा बर्डन है। टोटल इट मेक्स 65 प्लस 20 तो तकरीबन 85 बिलियन रुपीस की ये सब्सिडी गवर्नमेंट। इसी तरह द फोर्थ रीजन या सोर्स is because of which the government expenditures have significantly increased and the deficit is on the increase, social safety net expenditures. तो गवर्नमेंट ने जो बजट एलोकेशन की थी 21-22 के फाइनेंशियल ईयर के लिए, इट वाज अराउंड 255 बिलियन रुपीस, लेकिन इससे ज्यादा एक्सपेंडिचर सोशल सेफ्टी नेट में होने जा रहा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उसकी वजह से। पांचवा जो सोर्स है दैट इज हायर एक्सपेंडिचर ऑन द रनिंग ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो 21-22 में जो बजट किया था इट वाज अराउंड 480 बिलियन रुपीस, जबकि जो IMF के वेबसाइट से हमें डाटा मिला है जो मैं अभी आपके साथ नीचे शेयर भी करूंगा कि IMF की जो एस्टिमेट्स हैं तकरीबन कोई 2021 से लेकर 26 तक पूरी डिटेल उन्होंने दी हुई है। जो एक हेड है जिसको हम कहते हैं अदर एक्सपेंसेस, उसमें जो हमें नंबर मिल रहा है इट इज अराउंड 4.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, यानी जो हमने बजट किया हुआ था 480 बिलियन, तो 4.5 ट्रिलियन ये एक ह्यूज अमाउंट है जो हमारे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में जा रहा है और इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और ये पिछले साल यानी 2022 की जो हमारी जो एस्टिमेटेड फिगर आ रही हैं ये 3.5 ट्रिलियन है और ये बढ़ के 4.5 ट्रिलियन पे ये एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। तो हेड क्या है कि सिविलियन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, इसकी कई रीजंस हैं, जैसे हमारी मिनिस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं, मिनिस्टर और एडवाइजर्स बहुत ज्यादा हैं, तो उनकी वजह से ये एक्सपेंडिचर एकदम बढ़ जाता है। द सिक्स्थ रीजन या सोर्स ऑफ दिस राइजिंग एक्सपेंडिचर इज नॉन टैक्स रेवेन्यू की कलेक्शन डिक्रीज हुई है। So according to an estimate, this collection, the non-tax revenue collection was equal to only 69% of half year targeted। जितना टारगेट रखा था 69% सिर्फ उसका कलेक्ट हुआ है जो टारगेट अमाउंट थी। तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई 31% कम कलेक्शन उसकी वजह से नॉन टैक्स पेमेंट में हुई है। इसकी कई रीजंस हैं। इसमें देखें नॉन टैक्स जो रेवेन्यू कलेक्शन होती है, एक तो इसके कुछ जो लीडिंग फिगर्स हैं जो IMF की हमें इसमें मिलता है, एक है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और दूसरा है GDC जिसको गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। ये मैं आपको IMF की डाटा शीट से ही दिखाता हूं जो मैंने यहाँ पे क्रॉप करके लगाई हुई है। ये IMF के प्रोग्राम में ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारे ये एक्सपेंडिचर, एक मिनट, ये हमारे फेडरल, ये करंट एक्सपेंडिचर, ये फेडरल इंटरेस्ट पेमेंट, डोमेस्टिक फॉरेन IMF बजट, ये हमारे डिफेंस अदर सब्सिडीज, ये प्रोविंशियल, ये पेट्रोलियम एक्सपेंडिचर
ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, फेडरल, प्रोविंशियल, ओवरऑल बैलेंस, फाइनेंस एक्सटर्नल, IMF इसमें आई थिंक आई एम मिसिंग समवेयर द नंबर। ठहरे मुझे चेक करने दें, यहाँ कहीं मैंने लगाया है कि नहीं, या ऊपर आया है। मेरा ख्याल है मैं शायद ऊपर छोड़ आया हूँ। ये है, ये GIDC, ये गवर्नमेंट का जो GIDC, ये सेस क्या होता है, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये आप देखें, ये IMF की शीट से मैंने निकाला है। IMF ने जो हमारी कंट्री का जो बिल्कुल रिसेंट एक रिव्यू रिपोर्ट पब्लिश की है, ये उसमें से उनकी वेबसाइट पे ये रिपोर्ट मौजूद है, उसमें से ये टेबल मैंने क्रॉप करके यहाँ लगाया है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 22 में आप देखें, ये 9 बिलियन से ये बढ़ के ये तकरीबन 60 बिलियन तक ये टारगेट रखा गया है, और फर्दर अगले साल इसको 68 और 76। पहले मैं आपको बता दूं कि ये GIDC है क्या। देखें, दुनिया के जितने कंट्रीज हैं, जब वो किसी सेक्टर को डेवलप करना चाहते हैं और उनके पास कोई रेगुलर रेवेन्यू सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं होती, तो वो फिर एक खास अमाउंट चार्ज करते हैं। मिसाल के तौर पे जो गैस का बिल आता है, उसके अंदर वो गैस कंपनीज को कहा जाता है या पेट्रोलियम कंपनीज को कहा जाता है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाती, लेकिन आप कुछ अमाउंट इसमें ऐड कर दें डेवलपमेंट चार्जेस के नाम से। तो वो सेस उसको कहते हैं, CESS। उसके नाम से ये आपसे, मुझसे, या जिनको भी गैस का बिल जाता है या इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाता है, उसमें वो एक खास अमाउंट मेंशन होती है। उसकी कलेक्शन ये करती हैं गैस कंपनीज, और कलेक्शन करने के बाद ये फिर गवर्नमेंट को सबमिट कर देती हैं, उसको डिपॉजिट कर देती हैं। लेकिन पिछला हमारा एक्सपीरियंस ये है कि ये तकरीबन कोई 660 बिलियन रुपीस की ये कलेक्शन थी, जो गैस कंपनीज ने फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को अपील की कि वो उनको माफ कर दें। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक बहुत बड़ी रकम जो थी उनको माफ कर दी। हालांकि इनके खिलाफ स्टेट अपना सुप्रीम कोर्ट में केस भी चलता रहा और गवर्नमेंट को वो रकम नहीं मिली। तो अब IMF कह रहा है कि ये आप हर हाल में आप इसको लगाएं और इकट्ठा करें। एक तो ये, दूसरा मैंने कहा कि PDL, पेट्रोलियम सरचार्ज, तो वो एक है पेट्रोलियम डेवलपमेंट चार्जेस। पेट्रोलियम डेवलपमेंट चार्जेस इस गवर्नमेंट ने जीरो कर दिए थे। अब जबकि डेफिसिट बढ़ा है और एक्सपेंडिचर बढ़े हैं, तो अब दोबारा से गवर्नमेंट पिछले कई महीनों से तकरीबन कोई 4 to 6 रुपीज पर लीटर उसमें ऐड कर रही है, और ये टारगेट ये है कि इन्होंने 30 रुपीज पर लीटर तक ये डेवलपमेंट, जो PDL इसको कहते हैं, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवीज, ये गवर्नमेंट ने बढ़ाने हैं। तो एक डेफिसिट इसलिए भी हुआ कि हमने इसको कम कर दिया। दूसरा ये कि जो सेस है, सेस जिसको GIDC कहते हैं, वो गवर्नमेंट को नहीं मिल सका। लेवी की रकम नहीं मिली और GIDC नहीं मिली। और तीसरा जो था वो 60 तकरीबन 31% जो फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, वो कम हमें रेवेन्यू कलेक्शन हुई है। Seventh point is no headway on privatization of स्टेट ओन एंटरप्राइज। स्टेट ओन एंटरप्राइजेस से हमें गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि जितने जो बड़े बड़े हमारी एंटरप्राइजेस हैं जिनसे गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, उनको प्राइवेटाइज करेंगे, और उससे जो इनकम होगी वो एक तो उनका जो रिकरिंग जो एक्सपेंडिचर है, रनिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, वो गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन है वो खत्म हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन करने से, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट को इनकम भी होगी। लेकिन इस प्राइवेटाइजेशन से हमें जो अर्निंग हुई है वो तकरीबन निल है। मैं आपको ये फिगर, ये प्राइवेटाइजेशन के ये के सामने ये प्राइवेटाइजेशन का यहाँ पे इसमें कहीं मेंशन होगा। ये प्राइवेटाइजेशन रिसीट्स, प्राइवेटाइजेशन रिसीट के सामने आप देखें ये डॉट 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 लगा हुआ है, यानी अभी तक कोई इनकम नहीं, ये अभी तक का है, अभी तक कोई अर्निंग नहीं हुई, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट कर ही नहीं सकी और आगे भी कोई चांस नहीं है, इसलिए डॉट लगा हुआ है।
तो ये वो रीजंस हैं। ये भी IMF की वेबसाइट से ही जो उनकी लेटेस्ट रिव्यू रिपोर्ट है मैंने आपके साथ शेयर भी की हुई है, वो आप वहां से भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये हाई स्पेंडिंग ऑन PSDP, ये गवर्नमेंट का व्यू है कि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तब फिर रिपोर्ट हमें ये बताती है कि गवर्नमेंट ने 21 बिलियन रुपीस का टारगेट रखा था डेवलपमेंट। ये PSDP स्टैंड्स फॉर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो जितने डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर हमने बजट में टारगेट किया था 2100 बिलियन रुपीस, लेकिन वो इतना खर्च नहीं हुआ। गवर्नमेंट का दावा ये है कि ये एक्सपेंडिचर बढ़ा है, हालांकि गवर्नमेंट जो हमें डाटा शो कर रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट ने इसमें 300 बिलियन रुपीस का कट लगाया है। तो ये 300 बिलियन रुपीस का कट लगाने के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट रिलीफ पैकेज और बाकी चीजें करने जा रही है, आप प्लीज ये इसको भी फाइंड आउट करने की कोशिश करें। गवर्नमेंट का जो रिलीफ पैकेज है उसकी डिटेल्स क्या हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारी, और इसके अलावा अब इसके पॉसिबल फॉल आउट ऑफ द बजट डेफिसिट क्या है। इसमें जाहिर है कि हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। जब एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं तो हमें PSDP जो फेडरल गवर्नमेंट का था उसमें 900 बिलियन रुपीस का जो शेयर था उसमें गवर्नमेंट ने 200 बिलियन रुपीस कट कर दिए हैं और मजीद 150 से 200 बिलियन कम कर रही है गवर्नमेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट गेट्स एडिशनल क्वेश्चन ऑफ 102 बिलियन रुपीस। खास तौर जब हमें ये GDP का फिगर हायर नजर आता है व्हेन वी चेंज द बेस ईयर, जब बेस ईयर हम चेंज करते हैं तो ये अमाउंट हमें ज्यादा नजर आती है। यानी रीबेसिंग करने से GDP का साइज जो बड़ा हुआ है, यानी 54 से 64 ट्रिलियन हुआ है, तो उसकी वजह से भी हमें एक क्वेश्चन मिला है। इसके अलावा पेट्रोलियम डेवलपमेंट चार्जेस हमने बढ़ाने हैं, और ये IMF का डाटा ये शो कर रहा है कि ये हमें 60 बिलियन रुपीस तक, ये हमें 19 बिलियन से बढ़ा के 16 बिलियन तक हमने लेके जाने हैं। तो जाहिर है कि इससे पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ेगी, क्योंकि ये इनिशियली गवर्नमेंट ने निल कर दिया था, अब 30 रुपीस पर लीटर तक हमने ये लेके जाना है। ऑलरेडी ये मेरा ख्याल है 12 या 16 रुपीस पर लीटर तक पहुंच गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो ये भी कोशिश कर सकती है कि एक मिसाल हमारे पास मौजूद है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अपनी लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके ऊपर जो प्रॉफिट में शेयर मिलता है जिसको डिविडेंड हम कहते हैं, वो गवर्नमेंट एडवांस में उन कंपनी से वो डिमांड कर सकती है। जैसे जब 2013 में गवर्नमेंट आई थी, उस वक्त की गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर डेट था उसको रिटायर करने के लिए गवर्नमेंट ने जो इंतजाम किया था उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने, उनमें एक ये भी था कि जो हमारी जो ये गवर्नमेंट की कंपनीज थी, लिमिटेड कंपनीज थी, उनसे एडवांस में ही डिविडेंड ले लिया था और वो सर्कुलर डेट जो है वो एकदम डिक्रीज हो गया था। तो अभी भी ये कोशिश की जा रही है, की जा सकती है कि यहाँ से वो एडवांस में डिविडेंड ले लिया जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अभी प्लान किया हुआ है कि वो अगले कोई 3-4 महीने में T-बिल और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड इशू करके फंडिंग रेज करे, और गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि तकरीबन कोई 4, ये मैंने अभी आपको दिखाया, ये कितना था, ये तकरीबन कोई 4 ट्रिलियन रुपीस तक गवर्नमेंट फंड रेज कर सकती है T-बिल और इससे। ये फॉल आउट हैं और ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जिसकी वजह से, रीजंस हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट बढ़ गया है। तो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच, आई स्टॉप रिकॉर्डिंग।